अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल मसूद हूँ और आप एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि कैसे हमने यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है। तो आए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। देखें, सबसे पहले हम फोटोशॉप में एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ क्रिएट न्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हमें कुछ सेटिंग करनी है। ठीक है, हमारा जो यूट्यूब का थंबनेल होता है उसकी हाइट और विड्थ हमें रखनी पड़ती है एक प्रोपोर्शन में। आमतौर पर जो इसकी डायमेंशन रखी जाती है वो 1920 और 1080 में रखी जाती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ को सिलेक्ट कर लेते हैं 1920 और इसकी हाइट हम रख लेते हैं 1080 और इसके आगे यहाँ से यूनिट जो है वो हम पिक्सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जब आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसका यूनिट आपने पिक्सेल्स में ही सिलेक्ट करना है या उस यूनिट में सिलेक्ट करना है जो आपको आपके क्लाइंट ने दिया हुआ है। अगर आप यूनिट बदलेंगे तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। वैसे तो अगर हम डिजिटल स्क्रीन के लिए बनाने जा रहे हैं तो हमें इसकी रेजोल्यूशन 72 ppi रखनी चाहिए, लेकिन 150 भी ठीक है। तो हम यहाँ से 150 रख लेते हैं और यहाँ से इसका कलर मोड जो है वो RGB रख लेते हैं। जब भी आप डिजिटल स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करेंगे तो आप RGB कलर मोड में डिज़ाइन करेंगे, और अगर आपने प्रिंट करने के लिए डिज़ाइन करना है तो आप CMYK में डिज़ाइन करेंगे। कलर मोड्स क्या होते हैं उसके बारे में इंशाल्लाह हम एक सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि हमने यहाँ से RGB को सिलेक्ट करना है। ओरिएंटेशन इसकी हमने लैंडस्केप रखनी है। बैकग्राउंड जो है वो हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट रख लें या वाइट रख लें, डिपेंड करता है आप पे। और यहाँ से इसको क्या करें, क्रिएट कर लें। देखें, अगर आपने मैन्युअली इसको एडजस्ट नहीं करना तो आपको प्रीसेट मिल जाएगा। यहाँ से आप अगर वेब में चले जाएं तो आपको 1920 बाय 1080 का प्रीसेट मिल रहा है, यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, आप इस प्रीसेट को भी चूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या करेगा, एक आर्टबोर्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर सबसे पहले हमें बैकग्राउंड लगानी है। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए हम गूगल से सर्च कर लेते हैं। तो हम गूगल पे आ जाते हैं, गूगल पे लिख के सर्च करते हैं थंबनेल बैकग्राउंड। थंबनेल की बैकग्राउंड्स आ जाएंगी हमारे पास यहाँ पे। तो जब आपने सर्च किया तो यहाँ से ऑल की बजाय इमेजेस पे सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इमेज चाहिए। तो हमारे सामने जितनी भी फाइल्स खुल जाएंगी वो इमेजेस की खुल जाएंगी। ठीक है, ये बहुत सारी फाइल्स आ गई हैं, बहुत सारी बैकग्राउंड्स हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जो इमेज को यूज़ करें वो कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। यहाँ से जाएं आप टूल्स में, तो हमारे सामने सर्च करने के लिए कुछ टूल्स को ओपन कर देगा गूगल। अब यहाँ पे राइट साइड पे आपको एक प्रॉपर्टी मिल रही है यूजेज राइट्स की। यूजेज राइट्स में जब आप जाएंगे तो आपने ऑल की बजाय क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने सिर्फ वही इमेजेस खुल जाते हैं जो कि फ्री हैं। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस से क्या मुराद है कि आपका वो वाले इमेजेस या वो वाले डॉक्यूमेंट्स जिसको उसके क्रिएटर ने परमिशन दी है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी भी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री हैं, इन पे कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। लेकिन एक मसला ये आता है कि इसमें हमें वैरायटी बहुत कम मिलती है। अक्सर औकात जो अच्छे डिज़ाइंस होते हैं वो फ्री नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा हम अगर किसी स्पेसिफ़िक कलर के हिसाब से सर्च करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आ जाएं, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी आ रही है कलर वाली, इस पे आ जाएं और यहाँ से जो कलर आपको चाहिए आप उसके मुताबिक सर्च कर सकते हैं। ये पर्पल मैंने यहाँ पे लगाया तो उसने वो डिज़ाइंस निकाल दिए जिनमें पर्पल मौजूद है। ठीक है, इमेजेस को ढूंढने में आपको कुछ टाइम लग सकता है, इसलिए आपको इस पे ये टाइम लगाना पड़ेगा।
अच्छा, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कोई ऐसी बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं करनी कि जिसके ऊपर आपके टेक्स्ट की विजिबिलिटी ना हो या टेक्स्ट की विजिबिलिटी ठीक से ना आए। आपका टेक्स्ट, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि डिज़ाइन करते वक्त आप ऐसा बैकग्राउंड यूज़ करें या ऐसे कलर्स को यूज़ करें जो कि आपके टेक्स्ट को, आपके उस मैसेज को जो आप कन्वे करना चाहते हैं बहुत आसानी से कन्वे करते, यानी कि आपका जो थंबनेल है वो इजीली पढ़ा जा सके, रीडेबल हो। ठीक है, तो डिज़ाइन आपका इस लिहाज से आपने बनाना है। तो बैकग्राउंड हम यहाँ पे ये कीवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड्स लिख के सर्च करें और यहाँ से आ जाएं। हम इसको ब्लू कलर के हिसाब से सर्च करना चाहते हैं तो ब्लू सेलेक्ट कर लें, तो आपके सामने ब्लू बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से कोई एक बैकग्राउंड हम चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम इस वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं इस बटन पे क्लिक करके। जी, अब ये अपनी पूरी रेजोल्यूशन में ओपन हो चुका है और अब हम इसको यहाँ से राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करेंगे और इसको अपने फोल्डर में सेव कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इस इमेज को उठा के लगाना है, इसको ड्रैग करके ले आते हैं फोटोशॉप में। ऑल्ट दबा के मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आपके कैनवस से बाहर भी निकल जाएगा तो कोई मसला नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर टेक्स्ट को लिखना है। तो टेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपके टेक्स्ट को लिख लेते हैं लर्न फोटोशॉप। टाइप टूल में आ जाते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फॉन्ट आपने बहुत सोच समझ के रखना है, वो फॉन्ट यूज़ करना है जो इजीली आपका रीडेबल हो। मैं यहाँ से मीरियड प्रो जो फॉन्ट है उसको सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये फ़ॉन्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको गूगल पे लिख के सर्च करें और आपको इजीली मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने मीरियड प्रो बोल्ड इटैलिक यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मुझे इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा करनी है तो हम इसकी ट्रैकिंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे, -40। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमने लिखना है वो न्यू लेयर पे लिखना है। ठीक है, ये जितनी भी लाइंस हम लिखेंगे वो न्यू लाइंस में लिखेंगे, यानी कि न्यू लेयर पे लिखेंगे। अच्छा, हमें और क्या चाहिए, हमें साइट पे ये फ़ोटोशॉप वाला आइकन चाहिए, तो इसे भी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इसको हम उठा के ड्रैग करके ले आते हैं। ठीक है, आप गूगल पे जाके लिखेंगे फ़ोटोशॉप आइकन PNG, तो आपको PNG वाले फॉर्मेट में ये आइकन निकाल देगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमें इनको थोड़ा सा अरेंज करना है। ठीक है, आपने इस तरह से चीज़ों को अरेंज करना है कि वो बुरी ना लगें और आपका जो मैसेज है वो भी कन्वे हो जाए। फ्रॉम होम। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने अपनी पिक्चर लगानी है तो इसको भी राइट क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं एक न्यू टैब में। फ़ोटोशॉप में ओपन कर लिया,
एक न्यू टैब में अब हमने क्या करनी है, इसकी सिलेक्शन करनी है। तो हमने सिलेक्शन करने के लिए सिलेक्शन टूल्स किए थे और उसमें हमने बैकग्राउंड को चेंज किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप यहाँ ऊपर क्लिक करके वो क्लास देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल है। बैकग्राउंड चूँकि एक ही कलर की है तो मैजिक वॉन्ड टूल लेते हैं और क्लिक करके सिंगल क्लिक से हम इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें उसने कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स भी सिलेक्ट कर लिए हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी टॉलरेंस थोड़ी सी कम कर देते हैं। अभी भी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट सिलेक्ट हो गया है तो टॉलरेंस इसकी मज़ीद कम करेंगे। अब ठीक है, ठीक है। और ये कुछ पार्ट्स जो रह गए हैं इनको हम क्या करते हैं, मैजिक वॉन्ड से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सॉरी आपका क्विक सिलेक्शन से सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब एक काम हमने ये करना है कि हमें मास्क अप्लाई करने के लिए इस सिलेक्शन को इन्वर्स करना है। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट में जाके इसको इन्वर्स कर लेते हैं और इस पर मास्क अप्लाई कर देते हैं, तो हमारी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी। अब इसको उठा के हमने मूव टूल से अपने इस थंबनेल वाले डॉक्यूमेंट में ले आना है। अच्छा, ये कुछ पार्ट्स रह गए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, इतना अच्छा रिफाइन नहीं किया इसने, लेकिन इसकी कोई फिक्र नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने आउटर ग्लो लगा देना है। अब क्या करते हैं, इसको हमें फ्लिप करना है। तो फ्लिप करने के लिए पहले हम इसको कंट्रोल टी से फ्री ट्रांसफॉर्म करते हैं। जब ये बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, ठीक है। और आल्ट दबा के मैंने इसका साइज थोड़ा छोटा कर दिया, इसको उठा के यहाँ पे प्लेस किया, कमिट किया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा ये अर्न वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करना है या विजिबल करना है। तो उसकी बैकग्राउंड को हम क्या करते हैं, पीछे इसकी बैकग्राउंड डार्क लगा देते हैं। अब ये चूंकि हमने वाइट कलर का लिखा है, ठीक है, वाइट क्यों लिखा है, क्योंकि ये ब्लू के ऊपर ज़्यादा विजिबल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके पीछे इसको मज़ीद विजिबल करने के लिए इसकी बैकग्राउंड को मज़ीद डार्क कर देते हैं, यानी कि उसका कंट्रास्ट मज़ीद बढ़ा देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया और इसके पीछे एक ब्लैक कलर की रेक्टेंगल लगा दी, रेक्टेंगल लगाई और इसमें हमने ब्लैक कलर फिल कर दिया। अच्छा, रेक्टेंगल टूल्स वाली क्लास भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे हमने जब ये शेप लगा ली है तो ये ऊपर आ रही है, इसको उठा के नीचे ले जाएं ताकि आपको ये विजिबल हो जाए नीचे वाला पार्ट। अच्छा, इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम करनी है हमें, ठीक है। अगर आपने डिज़ाइन को थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो यहाँ से देखें, ये लेयर हमने रेक्टेंगल वाली सिलेक्ट की हुई है और ओपेसिटी के अंदर जाके इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर ली हमने, जितनी हमें अच्छी लग रही है। ये हमने तकरीबन 40 के करीब इसको यहाँ से सेट कर लिया है। फिर आ गए हम अपने मूव टूल में और हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट किया। अब इसको कंट्रोल टी किया मैंने, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लिया। फ्रॉम का साइज़ थोड़ा छोटा करना है, कंट्रोल टी से, आल्ट दबा के कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप पुराने वर्जन में हैं तो आपने शिफ्ट भी दबाना है साथ, शिफ्ट दबा के आल्ट दबा के फिर आप ये काम करेंगे। थोड़ा सा ऊपर भी कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर लें, ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। ये फ्री स्पेसेस को आपने बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है और मैनेज करना है। अच्छा, ये एंड वाला जो है ये नीचे है, इसको ऊपर ले आएं। अब देखिए, लर्न को अगर थोड़ा छोटा कर लें तो, और फोटोशॉप को थोड़ा आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा फ्री स्पेसेस नहीं आनी चाहिए आपके डिज़ाइन में, बड़े प्रॉपर तरीके से आपने इसको अलाइन करना है, ठीक है। शुरू शुरू में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा सिर्फ इस काम के ऊपर, लेकिन आपने प्रैक्टिस करते रहना है। अच्छा, होम थोड़ा बड़ा कर लिया।
अच्छा, अब इसको ज़रा जूम आउट करके देखते हैं कि हमारा ये डिज़ाइन कैसा नज़र आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट दबाता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ और थंबनेल को जूम आउट करके देखता हूँ कि हमसे कि अगर छोटे साइज़ में हम इसको पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आप देख रहे हैं आपके थंबनेल की विजिबिलिटी अच्छी है, आप इसको अच्छा पढ़ सकते हैं। अब इसको ज़रा मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इस पर लगाते हैं लेयर स्टाइल्स। तो लेयर स्टाइल्स के लिए हम एफएक्स में आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमने इमेज लगाया यहाँ पे, इसके साइड पे हमें आउटर ग्लो लगाना है। तो आउटर ग्लो के लिए हमने इस इमेज को सिलेक्ट किया, एफएक्स में आ गए और हम यहाँ पे लगाते हैं आउटर ग्लो। आउटर ग्लो में जाके हमने येलो कलर सेलेक्ट किया और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लिया, इसकी ओपेसिटी इंक्रीज़ कर ली और इसका स्प्रेड थोड़ा सा बढ़ाया और साइज़ एडजस्ट कर लिया। आपके मर्ज़ी या आपके डिज़ाइन के मुताबिक आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके किया। इसी तरह हम आउटर ग्लो लगाते हैं इस टीएस वाले लोगो के ऊपर। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और एफएक्स में आ गए, आउटर ग्लो में आ गए और इस पर हम आउटर ग्लो लगा देते हैं इसी कलर में। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इसी कलर में लगा दिया है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे एक और आइकन डालना चाहते हैं जो कि मनी वाला आइकन है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है पीएनजी में, तो आप इसको उठा के यहाँ पे लगा दें। थोड़ा सा मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया, थोड़ा सा छोटा किया, कमिट किया और इस पे भी हम आउटर ग्लो लगा देते हैं एफएक्स में जाके। इतना काफ़ी है। कहते हैं कि हम अपने टेक्स्ट के बाहर भी आउटर ग्लो लगा लें तो आप आउटर ग्लो लगा सकते हैं। आउटर ग्लो में आया और यहाँ पे मैं क्या कौन सा वाला कलर लगाता हूँ, ब्लू कलर, और इसका मैं साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और कलर अगर मैं चेंज कर लूँ तो कैसा लगेगा। अर्न पे भी लगाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ग्रीन कलर लगाना चाहूँ तो लगा के देख लेता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा, इससे विजिबिलिटी ख़राब हो जाएगी। और अगर मुझे शेडो लगाना है तो मैं शेडो भी लगा सकता हूँ। मैं ये होम वाला जो टेक्स्ट है इसके ऊपर शेडो लगाता हूँ। एफएक्स में जाके ड्रॉप शेडो में आके आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे होम के ऊपर, तो देखें उसने उसके नीचे उसका शेडो लगा दिया है ये लाइट सा। तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह लर्न के नीचे भी हम शेडो लगा देते हैं और यहाँ से ओपेसिटी एडजस्ट करके ओके कर देते हैं। अच्छा, एक पार्ट रह गया, यहाँ पे उर्दू लिखना है। उर्दू लिखने के लिए हम एक राउंडेड रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। इसके कॉर्नर्स को हमें थोड़ा सा ज़्यादा राउंड करना है तो हम 70 कर देते हैं या 50 कर लेते हैं और इसका फिल जो है वो ब्लैक कर लेते हैं। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेते हैं और मूव टूल में आ जाते हैं। एक न्यू लेयर लेते हैं, यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उर्दू लिख लेते हैं। ठीक है, उर्दू हमने देखा था उर्दू वाली क्लास में कि कैसे हमने उर्दू को टाइप करना है। तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी तो यहाँ ऊपर क्लिक करें, मैं यहाँ पे आई बटन में डाल देता हूँ। तो मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया, ऑल्ट
शिफ्ट से मैंने अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली और यहाँ से मेरे पास उर्दू गूगल इनपुट टूल आ गया और यहाँ से मैं उर्दू टाइप कर लेता हूँ। दोबारा ऑल्ट शिफ्ट, इंग्लिश आ जाएगी। इसको सेलेक्ट किया, इसका फ़ॉन्ट हमने लगाया जमील नूरी नस्तालीक रेगुलर और यहाँ से कमिट किया, इसके ऊपर प्लेस कर दिया और यहाँ से इसको उठा के हम उस रेक्टेंगल के ऊपर ले आएंगे। अगर हमने उर्दू का कलर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं इसका टेक्स्ट कलर। नहीं जी, आपका थंबनेल यहाँ पे तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। आपने अगर इसमें कुछ और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी। आपने अपने थंबनेल को सिंपल भी रखना है, खूबसूरत भी रखना है और इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो थंबनेल है आपका मैसेज ईजीली कन्वे कर दे आपकी ऑडियंस तक। तो हमने अब इसको सेव करना है। सेव कैसे करेंगे? फाइल में जाके सेव एज करेंगे। ठीक है, सेव एज करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एस। हम यहाँ पे इसका नाम लिख लेंगे, इसको PSD में सेव करेंगे फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में। ठीक है, PSD का फ़ायदा ये है कि PSD इसका नेटिव फाइल फॉर्मेट है और उसमें ये तमाम लेयर्स आपकी सेव रहेंगी और उसका फ़ायदा ये होगा कि आप इसमें बाद में जब चाहे चेंज कर सकते हैं। और इसको हम दोबारा सेव करेंगे JPEG में, JPEG। ठीक है, इसका जो क्वालिटी है वो हम मैक्सिमम रख के ओके कर देते हैं। तो आपका ये थंबनेल आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जी, आई होप कि आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।